चलिए आइए दोस्तों, फिर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर टॉपिक का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है आपके टॉपिक का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, है ना। जीव जनन कैसे करते हैं, इस चीज को देखते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं जीव होता क्या है ना, एक एक स्टेप। तो जीव को वैसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिज्म्स बोलते हैं, है ना। तो जीव क्या होता है, जीव जिसमें सिंपल सा, जिसमें लाइफ होता है ना, जिसमें लाइफ होता है वो जीव, इसको आप कह सकते हैं सजीव भी कह सकते हैं। सजीव ही जनन करेंगे, आप मार्कर थोड़ी है दूसरे मार्कर को पैदा करेंगे। ये तो भाई ये कहेगा हमें कैसे भी तुम तोड़ो कूटो पीटो कुछ भी करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन तुम्हारा काम नहीं करेंगे बस, है ना। तो मतलब जीव क्या होती है, सबसे बड़ी विशेषता है जीवों की कि उनमें जीवन होता है, और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो रिप्रोडक्शन करते हैं, जनन करते हैं, जनन करते हैं। और जो जीव रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते वो एक समय के बाद में उनका एग्जिस्टेंस मीन्स जो अस्तित्व होता है ना, वो लाश खत्म हो जाता है। क्लियर है ना। तो जीवों की सबसे बड़ी, और जीव वो होते हैं जो विभिन्न प्रकार की जैव प्रक्रियाओं को, जो विभिन्न प्रकार की जैव प्रक्रियाओं को, लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करती है ना, जो लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करती है। डन हुआ ना, मोटा मोटा आइडिया लग गया, डन है। चलो अब दूसरा प्रश्न आया, जनन क्या होता है। जनन को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा रिप्रोडक्शन बोलते हैं, यहाँ लिखा है। जनन को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। अब जनन क्या होता है, तो ध्यान देना, जीवों के द्वारा अपने ही जैसी संतानों को जन्म देना, ये एक प्रक्रिया है। यानी कि जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही जैसी संतानों को जन्म देते हैं, अपने ही जैसे बेबी को वो क्या करते हैं, बॉर्न करते हैं, जन्म देते हैं। डन हुआ ना। अब यहाँ पर आपका टॉपिक है ये कैसे करते हैं, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले ये जान लेते हैं। अच्छा, जैसा कि आप सबको पता चल गया जीव क्या होता है ना। जीव वो होते हैं जो जीवन से संबंधित, लाइफ से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की लाइफ प्रोसेसेस, मतलब जैव प्रक्रियाओं को परफॉर्म करते हैं, ताकि जो है जीवन को जो है अच्छे रूप से चलाया जा सके, है ना। दूसरे नंबर जनन क्या होता है, तो जनन क्या होता है, जीवों के द्वारा अपने ही जैसी संतानों को जन्म देने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। अब गाय जैसे ही बेबी को जन्म देगा, है ना। अब गाय इंसान को नहीं पैदा कर देगी, है ना। तो ये जनन की सबसे बड़ी विशेषता है। अब एक बेवकूफी वाला क्वेश्चन अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, इंसान जो है गाय को क्यों नहीं जन्म देते। भाई इंसान जैसा जन्म देगा, क्यों, क्योंकि जनन क्या है, जीवों के द्वारा अपने ही जैसी संतानों को जन्म देने की प्रक्रिया ये होगी। और हर जीव अपने ही जैसी संतानों को जन्म देने की प्रक्रिया एक जो है कैपेबिलिटी रखता है। अगर कोई कह दे, कोई इंसान कह दे मैं शेर पैदा करूंगा, है ना, शेर की क्वालिटीज हो सकती है उस पर्सन में, लेकिन शेर 4 पैरों वाला नहीं होगा। शेर क्या, कुत्ते भी नहीं होंगे वहां पर, इंसान ही रहेगा कुल मिलाकर। देन वो इतना क्लियर है ना। तो मतलब ये चीज हो गया आपका। दूसरा नंबर अगर बात किया जाए तो अगर एक जो नेचर का नियम है, एक जो सॉरी भाई, देखिए दूसरा जो नियम है, एक जो नेचर का नियम है, जो प्रकृति का नियम है, वो ये है कोई भी जीव एक निश्चित समय के बाद उनका जो एंडिंग होना फिक्स है। यानी किसी भी प्रकार के जीवों का एक निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है ना। और निश्चित समय तक जब वो जीवित रह सकता है तो उनका वंश चलते रहे, है ना, इसलिए जनन की आवश्यकता है। भाई किसी के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, कोई लड़का है नहीं, है ना, कोई लड़का नहीं है, तो क्या करेगा प्रॉपर्टी का, क्या उसका फैमिली वंश चल पाएगा, नहीं चल पाएगा ना। जैसे वो मान लो राजपूत वंश ऐसे लेकर घूम रहे हैं, राजपूत वंश, हम राजपूताना वंश से हैं, है ना। कोई अगर उनके फैमिली में कोई नहीं है तो खत्म हो जाएगा ना एक समय के बाद। तो बिल्कुल। तो दूसरा प्रश्न आता है कि जनन की, यानी कि जनन की आवश्यकता क्यों हुई, जनन की आवश्यकता क्यों हुई, ये भी चीज है।
है ना। तो जनन की आवश्यकता क्यों हुई, तो सबसे ज्यादा आवश्यकता ये हुई कि निरंतरता बनाए रखने के लिए। सबसे मेन रूप से अगर देखा जाए तो निरंतरता का मतलब जीवों की एक विशेष जातियों का निरंतर रूप से, परस्पर रूप से, लगातार रूप से विकास होता रहे, है ना। किसी जीवों की विशेष जातियों में निरंतरता बनी रहे, यानी कि उसमें विकास की प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहे। जैसे गांव में सुनते होंगे, पुरवाओं में पहले जाके 2 जने रहे थे, मतलब जो है दो घर बसा था, लेकिन 10-20 साल के बाद देखो 2 घर से 10-20 घर, मतलब पूरा का पूरा एक गांव हो जाता है ना। तो एक तो जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए, दूसरा नंबर जीव जो है अपने ही जैसी लक्षण वाले जीवों को जन्म दे सकते हैं। जीव अपने ही जैसे, है ना, अपने जैसे कैरेक्टर वाले, अपने जैसे विशेषता रखने वाले जीवों को जन्म, एक मिनट रहेगा, सॉरी थोड़ा सा तबीयत खराब है। तो जीवों का अपने ही जैसी, है ना, अपने जैसी विशेषता रखने वाले, कैरेक्टर रखने वाले जीवों को जन्म करने की एक जो है क्या होती है, उनके अंदर कैपेसिटी, एक क्षमता होती है। तीसरा नंबर देखा जाए, उनके अंदर ये वंशागत होते हैं। क्या वंशागत होते हैं? जो उनके अंदर लक्षण होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण, है ना, जिसको क्या कहा जाता है, हेरेडिटरी कैरेक्टर्स। और ये हमेशा हेरेडिट होते हैं, है ना, मतलब वंशागत होते हैं, वंश से ये आते रहते हैं। और जब भाई वंशागत होते हैं, कोई कैरेक्टर है, अगर वो पेरेंट से उनके बेबी चाइल्ड में आया, है ना, तो जब इनका मान लीजिए 50% कैरेक्टर इनका आया, 50% कैरेक्टर इनका आया, तो क्या ये इंसान ही तो जैसा रहेगा, क्योंकि इंसान से ही तो कैरेक्टर आ रहा है। अगर उस केस में जहां पर हाइब्रिडाइजेशन होता है, जैसे उस केस का एक अच्छा सा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कोई गधा है और कोई मान लीजिए घोड़ी, है ना, गधा और घोड़ी के अगर क्रॉस से, यानी फर्टिलाइजेशन से यहां पर बनता है खच्चर। यहां पर क्या बनता है आपका, खच्चर, है ना, खच्चर म्यूल बनता है। तो यहां पर ध्यान देना, म्यूल, मेल नहीं, म्यूल नहीं तो अच्छा गलती से लगता है, सर से गलती हो गई, गलती नहीं हुई, यही होता है ना। तो ध्यान देना यहाँ पर, नहीं तो किसी को ऐसे मजाक कर दो, आ रही हूँ म्यूल, वो भी हाँ मुस्कुराते हैं, हाँ हम तो मेल है ही, है ना। आप सोच रहे हो थोड़ा स्टाइलिश बोल रहा है, स्टैंडर्ड इंग्लिश के चक्कर में पता लगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ये चीज आपका हाइब्रिड है, संकर वाली, ये आपका संकर प्रजाति है ना। तो यहाँ पर अपने जैसे संतानों को बॉर्न करने की कैपेसिटी नहीं है, क्लियर है ना। लेकिन रहेगा 4 ही पैर 2 पैर नहीं हो जाएगा, डन है, इतना क्लियर। बस इसमें कुछ नया आ जाएगा, क्लियर, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी गधे वाली प्रजाति की अलग है और घोड़ी वाले प्रजाति की अलग है, दोनों को मिक्स किया तो एक नई प्रजाति मिलती है कि नहीं। डन हुआ, इतना क्लियर है ना। और क्यों जरूरी है, जातियों की उत्तरदायिता हेतु ये चीज आपका जनन जरूरी है। और दूसरा नंबर, ये जो जनन जो होता है, ये जो जनन होता है ये आपका होता है लैंगिक जनन द्वारा। जब संतानों में कोई विभिन्नताएं क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं, ध्यान देना। जब लैंगिक, अभी बताते हैं, ये लैंगिक अलैंगिक जनन के प्रकार भी होते हैं। जब लैंगिक जनन द्वारा, है ना, कोई बेबी बॉर्न होते, कोई संतान उत्पन्न होते हैं, तो उन संतानों में विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है ना, उन संतानों में विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब लैंगिक जनन। जब लैंगिक जनन के द्वारा, यानी कि थ्रू सेक्स, आप ऐसे समझ सकते हैं, जब सेक्स के थ्रू मेल फीमेल के वहां से जब कोई बेबी बॉर्न होता है, तो वहां डिपेंड करता मेल फीमेल का स्पर्म या ओवम के ऊपर, है ना, डिपेंड करता है कि हाँ कहीं ना कहीं मेंटालिटी, यानी कि जो इंटेलिजेंस होता है, ये भी ट्रांसफर होता है वंशागत। देखो कुछ बच्चे होते हैं जन्म से ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, एकदम मतलब बहुत हाजिर जवाबी, बहुत तेज दिमाग के होते हैं, शातिर दिमाग के होते हैं। और कुछ होते हैं शुरुआत में एकदम भोंदू रहते हैं, कद्दू टाइप रहते हैं एकदम से, है ना। तो ये भी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा बहुत शातिर दिमाग का हो, तो एक बार ऑब्जर्व करो उसके माता पिता क्या कैसे हैं थोड़ा, तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाएगा।
डन है ना। तो ये तो फर्क, ये सारा केस होता है यही जनन के थ्रू, और ऐसा होता है इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल जैसे यहाँ मेल का स्पर्म होता है और फीमेल का जो है ओवम होता है ना। जब ये फर्टिलाइज तो यहाँ जाइगोट आदि प्रोसेस होता है, यहाँ से बेबी बॉर्न होता है आपका, है ना। तो ये सारा अब यहाँ डिपेंड करेगा भाई स्पर्म की क्वालिटी के भी तो ऊपर डिपेंड करेगा, और यहाँ पर भी डिपेंड करेगा। देखो कभी कभी होता है कपल, कपल का मतलब पति पत्नी, दंपत्ति जिसको हिंदी में कहते हैं। गाँव में देखे होगी कुछ लोग हैं शादी के 10 साल हो गए लेकिन अभी कोई मतलब रोने वाला हुआ ही नहीं, है ना। तो वहाँ भी रीजन करता है, तो वहाँ पता चलता है कि कुछ लोग कहते हैं कि भैया तुम्हारे में खराबी है, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ये महारानी में खराबी, मतलब तो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है वहाँ पर स्पर्म काउंट आदि इन सब की। इसको हिंदी में बोलते हैं, फिर हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु, है ना। हिंदी भी याद रखो, और इसको बोलते हैं, क्लियर है ना, स्पर्म ओवम, डन है ना। आइए फिर, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा जनन की आवश्यकता क्यों होती। तो जनन तो जरूरी है ना। अब ये दिमाग मत लगाना अच्छा इसीलिए लोग शादी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। चलो आगे चलें फिर, डन है ना। चलो अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर अगला जो टॉपिक है आपका, अगला जो टॉपिक है आपका वो है जनन के मूल तत्व। वो क्या आपका जनन के मूल तत्व, यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन सा फंडामेंटल्स होना चाहिए। आप बोल सकते हैं फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ द फॉर द रिप्रोडक्शन। जनन के लिए मूल तत्व कौन कौन से तत्वों का होना जरूरी है ना। तो इसके लिए भाई सिंपल सा सबसे जरूरी जो चीज है डीएनए है आपका, आनुवंशिक पदार्थ ही है ना आपका। भाई पेरेंट से, माता पिता से डीएनए ही तो ट्रांसफर होता है, क्लियर है ना। तो जनन के लिए मूल तत्व की बात किया जाए तो जनन के द्वारा पहले नंबर एक नई जातियों का सृजन होता है ना। अगर पूछ लिया जाए जनन के द्वारा क्या होता है, तो एक नई जाति का विकास होता है जो कि जिससे बने होते हैं उससे समान होते हैं, है ना। लगभग उन्हीं के डिक्टो नहीं होते हैं कि अगर डिक्टो हो जाएंगे तब भी समस्या हो जाएगी। लड़का जवान हो गए, मम्मी कंफ्यूज है कौन हमारे वाले, बेटा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एकदम लगभग समान होते, पूरी तरह से डिक्टो नहीं होते, है ना। जैसे कभी होता है ना, कभी होता है कि जैसे मान लो यहाँ से कोई बेबी, कोई लड़का बॉर्न हुआ, ये बड़ा हो गया और पापा भी, अब यहाँ कंफ्यूजन हो गया कौन पापा है कौन, मतलब इस चीज को समझिए। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह समान नहीं होते बेटा, है ना, लगभग समान होते हैं। आदमी कहता है ना तुम्हारी नाक तुम्हारे पापा से मिला है, तुम्हारा रंग जो है तुम्हारे मम्मी पर आया है, तुम्हारी हाइट जो है पापा वाली है ना, लेकिन तुम पापा नहीं हो, हाइट है पापा वाली, डन है ना। इतना क्लियर हुआ। तो जनन के लिए मूल तत्व की बात किया जाए तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर तो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, ध्यान देना, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के ही कारण संतान अपने माता पिता के लगभग समान होते हैं। बिल्कुल वैसे ही नहीं होते हैं लेकिन लगभग लगभग, कभी कभी तो 90% केस में डिक्टो होता है, लगभग समान होते हैं। डन है ना, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद अगर आगे बात किया जाए तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, जैसे जब आपका जनन होता है, यानी कि अभी हम ऐसे इसको डिनोट कर रहे हैं, यहाँ मेल मान लेते हैं, यहाँ फीमेल मान लेते हैं, है ना। जब इसके थ्रू भाई एक बेबी बॉर्न होता है, ये आपका मान लेते हैं ऑफ स्प्रिंग, है ना। ऑफ स्प्रिंग का मतलब जो अभी अभी जन्म है, ऑफ स्प्रिंग। जब ये बेबी कोई बॉर्न होता है तो इनमें कुछ क्या आती हैं, समानताएं भी आती हैं और साथ साथ में बच्चा कुछ विभिन्नताएं भी आती हैं, है ना। अब समानताएं बताया गया था, समानताएं का मतलब क्या होता है, वे लक्षण जो कि उनके माता पिता के बिल्कुल समान होती है ना, वो क्या होती हैं, समानताएं कहलाती हैं, है ना। और विभिन्नताएं क्या था, ऐसे लक्षण, है ना, ऐसे लक्षण जो कि उनके माता पिता से विभिन्न होते हैं, अलग होते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं, विभिन्नताएं। तो जिस प्रपोर्शन मतलब समानताएं भी आती हैं, ध्यान देना, समानताएं भी आती हैं और विभिन्नताएं भी आती हैं। चलो समानताएं तो ठीक है, सिमिलरिटीज तो ठीक है, हाँ इसे तो थोड़ा बहुत समझ। विभिन्नताएं कैसी आती हैं, है ना, विभिन्नताएं कैसी आती है, तो यहाँ पर ध्यान दो।
विभिन्नताएं ये दो रीजन से होते हैं। एक तो ये डिपेंड करते हैं शरीर के, देखो शरीर के आकार में कोई चेंज हो जाए। आकार का मतलब पापा का चेहरा लंबा है ना, मम्मी का भी लंबा और बेटा का गोल, भाई होता है कि नहीं, जनरली आप लोग देखते भी होंगे। तो एक तो आकार में कोई परिवर्तन हो जाए या शरीर में परिवर्तन हो जाए, मतलब शरीर का ढांचा ही अलग है ना। तो आकार में परिवर्तन या शरीर में परिवर्तन ही एक प्रकार से क्या होता है, विभिन्नताएं होता है ना। अब ध्यान देना, ये विभिन्नताएं आपकी दो प्रकार की होती है। ध्यान देना, विभिन्नताएं आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक ऐसी विभिन्नताएं होती हैं जो कि वंशागत होती हैं, जो कि मम्मी पापा से जन्म के ही साथ आ जाती है ना। एक विभिन्नताएं क्या होती हैं, वंशागत होती है। वंशागत का मतलब ये क्या होती हैं, आनुवंशिक विभिन्नताएं होती हैं। एक्चुअल में ये कहलाती हैं आनुवंशिक विभिन्नताएं कहलाती हैं। कौन सी विभिन्नताएं कहलाती हैं, आनुवंशिक विभिन्नताएं कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं, क्योंकि अधिकांशतः ये विभिन्नताएं जो होती है, जो वंशागत विभिन्नताएं होती हैं, ये जनन कोशिकाओं के द्वारा होता है। जनन कोशिकाओं के द्वारा होता है ना, रिप्रोडक्शन सेल्स के द्वारा होता है, जनन कोशिकाओं के द्वारा होता है, जिसमें अस्पर्म ओवम ये सब नौटंकी रहती है ना। तो ये वंशागत विभिन्नताएं आनुवंशिक होती है, क्योंकि ये जनरली अधिकांश रूप से किसके द्वारा होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। या कभी डीएनए के वजह से हो जाता है, डीएनए के रीजन से, क्योंकि डीएनए तो आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए में मतलब कुछ अलग क्वालिटी जाकर विकसित हो जाती है। डन है, इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है भाई। और विभिन्नताएं जो होती हैं जीवों का मुख्य जो है आधार होती है, जीवों की मुख्य पहचान का जो आधार होता है, विभिन्नताएं भी होती है ना। विभिन्नताएं, समानताएं तो हैं, लेकिन इसके साथ विभिन्नताएं हैं जो कि अलग करती हैं, जिनको हम पहचानते नहीं, नहीं ये तो रामू का चेहरा है, तो कोई कहता नहीं ये तो मुन्ना लाल का चेहरा है ना। तो सबका ऐसे अलग अलग होता है ना। और दूसरा नंबर, दूसरी विभिन्नताएं क्या होती हैं, उपार्जित विभिन्नताएं। दूसरी विभिन्नताएं क्या कहलाती हैं, उपार्जित विभिन्नताएं, जिसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, एक्वायर्ड, जिसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड। अब उपार्जित विभिन्नताएं का मतलब वातावरण, एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स के वजह से जो होता है। जैसे वातावरण में अचानक मान लीजिए चेंज हो गया, या मान लीजिए आप धूप में 1 महीने से धूप में मजदूरी कर रहे हैं आप घर वालों की, और गेहूं की कटाई में 1 महीने में धूप की आप धूप में मजदूरी कर रहे हैं, तो आप गोरे से क्या हो गया, काले हो गए, और इतने ज्यादा काले हो गए कि आप अपना चेहरा खुद ही नहीं पहचान पा रहे। आप करो देखो, हम पहले इतने गोरे थे, अब जो इतने काली माता हो गए है ना, या कुछ भी आप कह सकते हैं ना, काली माता, दुर्गा माई, जो आप चाहो। क्लियर। तो ये कैसे हुई, ये आपके वंशागत नहीं थी, ये तो ताप में परिवर्तन की वजह से हुआ ना, टेम्परेचर में परिवर्तन। तो ऐसी विभिन्नताएं जो प्रकाश, ताप, जल आदि के साथ उत्पन्न होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, उपार्जित विभिन्नताएं, है ना। उपार्जित, अर्जित की गई विभिन्नताएं, कमाई गई विभिन्नताएं, है ना। आपने जो काली माता आप जो बनी हो, आपने कमाया था, 1 महीने मजदूरी आपने किया था, कम से कम 6-7 हजार में आपने वो विभिन्नताएं कमाया। ऐसे नहीं कमाया, मजदूर लोग काले हो जाते हैं, विभिन्नताएं कमा रहे हैं ना, अरे उसके बदले पैसा तो मिल ही रहा है। डन, क्लियर। लेकिन ये विभिन्नताएं ऐसी होती हैं जो कि उस आदमी के मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती हैं, लेकिन ये कभी समाप्त नहीं होती, ये वंशागत चलती रहती है। अब ये मत कहना अच्छा कोई काला हो गया उसे मार ही दो, समाप्त कर दो, नहीं। इसे उपार्जित, इससे जैसे मान लीजिए कोई काला हो गया, वो फिर से गोरा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। क्यों, क्योंकि ये उपार्जित, जैसे हमने अर्जित किया था, अब हमारा इच्छा नहीं है, 1 महीना मैंने मजदूरी किया, हो गए काले, अब इच्छा है नहीं अब हम बनेंगे अंग्रेज, तो आप क्या किए, 1-2 महीना ऐसे में बैठ गए, तो निकल रहे एकदम से मतलब सफेद, है ना। अरे कहीं ना कहीं आप ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हो जहां पर आपको गर्मी नहीं लगे, है ना। आप या बाहर निकले भी मेकअप वेकअप करके निकले, एकदम से मतलब कोई तुम्हारे घर वाले ही नहीं पहचान रहे कि तू इतना काला था, इतना गोरा कैसे हो सकता है। होता है ना, कभी होता है घर वाले ही नहीं पहचान पाते हैं। भाई अचानक अभी मेकअप कराओ, एकदम काले रहो, एकदम वहाँ गोरी बना देंगे, वहाँ ऐसे। भाई मेकअप का सामान ही ऐसे होता है। डन है ना, तो क्लियर है ना।
तो विभिन्नताएं आपके। अब दूसरा नंबर अगर पूछ लिया जाए, बताइए विभिन्नताओं का महत्व क्या है। जैसे कुछ सोचेंगे यार भिन्नता बेकार है, मजा नहीं आता है, ये विभिन्नता काहे नहीं मजा आता है भाई, इसका महत्व है। इसका महत्व ये है, सबसे पहला नंबर तो ये अनुकूलन का कार्य करते हैं। जो काले लोग होते हैं ना कहीं देखे होंगे, भले काले हैं, वो अंधेरे कमरे में जब हंसते हैं तब नजर आते हैं कहाँ पर, है ना। तो काले लोग होते हैं, अगर उनसे अंधेरे कमरे में पहचान लो, उनसे तो हंसो भैया, या थोड़ा लाइट कम है, तब नजर अच्छा उस कोने में, ठीक है। लेकिन एक चीज देखे होगे, ऑब्जर्व किए होगे, उनको बीमारी बहुत कम लगती है, मतलब बहुत ज्यादा बीमार नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो वो गरीबों वाली बीमारी होती है। गरीबों वाली मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ आती है जल्दी जो खत्म हो जाए। और अमीरों वाली बीमारी भाई कैंसर, देखी होगी मूवी वगैरह में, जितने भी अमीर हैं सब कैंसर से मर रहे हैं, है ना। या ऐसे भी सुने होगी कैंसर को ये हो गया, ऐसी बीमारी हो जाती है। अमीरों वाले, अमीर लोग को अमीर बीमारी होती है, अमीर मतलब पैसा भी बढ़िया एकदम अच्छे से खत्म होता है। दिल की बीमारी हो गई, मतलब गुर्दा ही खराब गया। और यहाँ गांव वाले कोई भी बीमारी नहीं होती है, और वो सुबह शाम कुछ भी जैसे तैसे जो भी पाते हैं सब खाते हैं। उनको अगर चाय दो, चाय में कॉफी भी मिला लेंगे, दाना भी मिला लेंगे, सब खाने के बाद आधा घंटे के बाद भैया खाना लाओ, खाना भी खा लेंगे। और यहाँ शहर वाले ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं, मतलब देश भर की नौटंकी, फिर भी हमेशा बीमार रहते। जरा सा कमर दर्द होने लगा पूरा एकदम हल्ला मचा दिए, है ना, देखो महाराज हमें कमर दर्द हो रहा है, अब हम कुछ काम करेंगे नहीं, हमें हॉस्पिटल ले चलो। और यहाँ वाले, यहाँ बुखार रहता 4 दिन, पता लगा 4 दिन जब बहुत ज्यादा गंभीर हो गए तो ये कह रहे 4 दिन पहले से बुखार है, तब घर वाले कहते पहले बताना चाहिए, बच्चे भी होते। क्लियर है ना। तो अब विभिन्नताओं का महत्व क्या हुआ, पहला क्या हुआ, पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए ये पूर्व अनुकूलन का कार्य करते हैं, है ना। यानी जब कोई एटमॉस्फेयर में चेंजनेस आता है, परिवर्तन होता है, तो वहां पर विभिन्नताएं ही काम आती हैं, है ना। दूसरा नंबर, जाति का अस्तित्व बनाए रखने में सहायक होते हैं। अगर सारे जात एक ही तरह के हो जाएंगे तो कैसे हम पहचानेंगे क्या हो तो यादव बेटे हो, लागत आ तो ठाकुर के हो, मतलब ऐसे जस्ट फन के लिए। तो इस चीज को समझो, यानी कि जीवों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए। अस्तित्व का मतलब होता है ना, कुछ लोग ऐसे देख कर ही पहचान लेते हैं, तुम पक्का पासी होगी। पासी मतलब समझ रहे हैं ना। देखो जो हम सारे लोग की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा जात में नीचे होते हैं वैसी हरकतें करते हैं, है ना। उसका रीजन रहता है कि एजुकेशन लेस, मतलब एजुकेशन का भाव। जो एजुकेटेड हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई सारे लोग देखे होंगे वो कहीं भी जा रहे हैं आप देख कर बता दो, है ना। मतलब एक जो है, समझ पा रहे हैं ना। तो एक चीज तो जाति का अस्तित्व बनाए रखने में कहीं ना कहीं पेरेंट्स के भी ऊपर डिपेंड करता भाई। और दूसरा नंबर, इसके द्वारा जब ये विभिन्नताएं होता है तो वहां से एक नया लक्षण होता है। अरे भाई विभिन्नताएं कुछ को तो वंशागत बहुत ज्यादा है, कुछ में बहुत कम है। कुछ में मम्मी पापा एकदम काले भूत और बेटा एकदम अंग्रेज होता है ना, और कुछ में मम्मी पापा अंग्रेज, बेटा पता लग साउथ अफ्रीका से आ रहा है, एकदम हंसने पर दांत दिख रहा है तब आप पहचान रहे हो, है ना। होता है ना, आप कहते भी हो अरे यार तुम्हारे मम्मी पापा इतने काले, तुम इतने सुंदर कैसे हो गए। तो भाई वो रीजन कहाँ से आया, विभिन्नताएं का हुआ ना। या आप लोग क्या करते हो, उपार्जित विभिन्नताएं करते हो, पता लगा एक्सरसाइज बाहुबली बन रहे हो, है ना। भाई 1 2 3 4 10 20 महीना आपने एक्सरसाइज किया, एकदम शरीर बना दिया, 6 पैक क्या आप एकदम 12 पैक दिखा रहे हो, 6 अपनी तरफ से लगा दिए, है ना। अरे उसके ऊपर लगा दिए तो क्या हुआ, वो कौन सी विभिन्नताएं, उपार्जित। अच्छा उपार्जित विभिन्नताएं भी जरूरी है भोकाल बनाने के लिए। भाई शरीर अच्छा खासा रहेगा, सब लोग देखेंगे तुमको, और तुम चाहते भी हो दिखाना, हाँ लोग देखें एकदम भोकाल बना रहे, होता कि नहीं, हर कोई के माइंड में रहता है भाई। अट्रैक्शन ही तो होता है, अपोजिट जेंडर के प्रति हमेशा हर कोई को अट्रैक्शन होता है, तुम्हें को नहीं, दादा टाइप के लोगों को भी होता है अट्रैक्शन। सुनो भी होगी गांव में ऐसी हरकतें। चलो आगे चलते हैं, डन है ना, लेकिन डायरेक्शन अच्छा बनाए रखो, क्लियर। तो ये चीज उपार्जित लक्षण। और क्यों होता है भाई,
जनन क्षमता के उपयोग द्वारा जो समस्त परिवर्तन में, देखो कुछ उपार्जित लक्षण के थ्रू क्या होता है, कुछ लक्षण नए आते हैं उपार्जित लक्षण, ये हम लोग के ऊपर है, लेकिन ये हम लोग के ऊपर नहीं वंशागत। जैसे मान लो माता पिता को रोग है वर्णांधता, रोग है, कलर ब्लाइंडनेस डिजीज है इनको, मम्मी पापा को, है ना, ब्लाइंडनेस ये डिजीज है। इसमें होता है कुछ स्पेसिफिक कलर की पहचान नहीं हो पाती, जैसे लाल हुआ, येलो हुआ, हरा हुआ, ऐसे 2-3 है ना, क्लियर है ना। तो अगर ये माता पिता को है तो इनके लड़कों में भी ये बीमारी होगी। क्यों? क्योंकि ऐसे रोग जो कि माता पिता से उनके बच्चों में भी होती है, ऐसे रोग को कहा जाता है आनुवंशिक रोग, जेनेटिकल डिजीज कहते हैं, है ना। तो ये आपका हो गया जेनेटिकल डिजीज हो गया, डन हुआ ना। तो भिन्नता। अब प्रश्न अगला आता है, अच्छा ये तो बहुत हो गया, जनन क्या है पूरा प्रोसेस हम। अब जनन कितने प्रकार का होता है ना, कुछ तो टाइप्स होगा ही, है ना। तो जनन जो है आपका 2 प्रकार का है ना, बात नहीं भाई। जनन जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका लैंगिक जनन और दूसरा होता है बच्चा अलैंगिक जनन होता है ना। एक होता है आपका लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सबको पता है SEX, ये पता है। और जैसे कोई बोलता है माइंड में गलत फीलिंग, वही, हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे, बधाई हो, है ना, वही वाला है, यानी कि ये लैंगिक जनन और ये अलैंगिक जनन। अब जैसे देखो ये जंतुओं में है ना, लगभग सभी जंतुओं में, अब 1-2 अपवाद में रहते हैं, सभी जंतुओं में कैसा जनन होता है आपका लैंगिक जनन होता है, यानी कि वो बेबी बॉर्न करने के लिए सेक्स करते हैं, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया। यहां पर क्या हुआ, इसकी कोई नीड नहीं है, ये पौधों में होता है, पौधे थोड़ी है, हाँ गेहूं पौधा, चलो आओ चलते हैं कोने में, नहीं बेटा यहाँ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है अलैंगिक जनन होता है ना। ये अधिकांश पौधों में होता है, लगभग सभी पौधों में होता है, अधिकांश क्या है ना, 1-2 अपवाद रहे, डन है ना। अब प्रश्न आता है, तो ये आपने देख लिया 2 होता है, तो सिंपल से यहाँ पर ये जो होता है आपका, ये होता है लैंगिक कोशिकाओं के द्वारा, ये होता है आपका। ये जो अलैंगिक जनन की बात किया जाए, ये कई टाइप्स के होते हैं, कई टाइप्स का मतलब जैसे अमीबा है, ध्यान देना, अमीबा है। अब अमीबा के बच्चे कैसे बनेंगे, थोड़ा समझो इस चीज को। ये अमीबा है आपका, इनको ऐसे तलवार, आपने तलवार उठाया ऐसे काट दिया, 1 पार्ट 2 3 4, अब 5 अमीबा बन गए, ऐसे सब 5 बन गए। अब बताओ क्या इनको इसकी नीड हुई? नहीं हुई। अब क्या इंसान में ऐसा पॉसिबल है, इंसान को उठाओ 5 पार्ट कर दो, लो 5 बच्चे हो, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, डन है ना। तो हर जंतुओं में अलग अलग होता है, तो इसमें भी कई कैटेगरीज है, तो ऐसे जनन है ना। तो यहाँ पर अलैंगिक जनन जो होता है, इसमें जो पहला टाइप है आपका विखंडन है, विखंडन है ना, फ्यूजन जिसे कहते हैं, अभी बताया जा रहा है ये होता क्या है, पहला प्रकार है ना। जो दूसरा प्रकार होता है खंडन होता है, खंड कर दो, और जितना खंड उतने बच्चे, काश ऐसा इंसानों में होता। तो माता पिता पता लगा हाँ यहाँ बेबी बॉर्न हो रहा है, अपने बच्चों का दर्शन नहीं कर पा रहे। ऐसा किस में होता है, बिच्छू में होता है ना। बिच्छू में, बिच्छू जब पैदा होती है तो उनके माता पिता, अब पिता का नहीं पता, माता मर जाती है ना। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, जब बिच्छू पेट के अंदर रहती हैं तो उनको खाना नहीं मिलता, तो वो खाना अपनी माँ को ही खा जाती है अंदर से, और जब पूरी तरह से खा जाती है तो वो निकल जाते हैं आराम से, है ना। सोचो ऐसा इंसानों में नहीं होता है, ऐसा इंसानों में नहीं होता, ऐसा केवल बिच्छू में ही होता है, इंसानों में होता। लोग कहते भाई हम नहीं करने वाले।
हाँ ऑक्टोपस कई सारे, लेकिन एक बिच्छू जैसे जनरली एग्जांपल है आपका। एक क्वेश्चन ये जीएस में बनता है, ऐसा कौन सा जीव है जो जन्म देने के बाद तुरंत बाद मर जाता है? बिच्छू। इसका रीजन भी जानो ना जब आप पढ़ रहे हैं, है ना, तो रीजन भी जानो ऐसा क्यों होता है। अब बताओ बिच्छू इतनी अच्छी होती है कि अपनी माँ को ही खा जाते हैं, है ना, तो ये चीज सब स्वार्थी है, बिच्छू भी स्वार्थी। तो ये दूसरा तरीका क्या हो गया आपका, खंडन। खंडन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। थोड़ा इंग्लिश भी याद रखो, मान लो कभी आ जाता है, फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे, है ना। और जो तीसरा टाइप होता है, अभी इन सब के बारे में बताया जाएगा, डोंट वरी, अभी ये जान लो, ये मेन रूप से दो हैं। अलैंगिक जनन कई प्रकार के हैं, विखंडन, खंडन, है ना, दोनों तो ऐसे याद हो जाएगा। तीसरा होता है मुकुलन, मुकुलन, है ना, और मुकुलन को बोलते हैं बडिंग, है ना, बडिंग। और अगला जो होता है आपका होता है पुनर्भवन, रीजनरेशन, पुनरुद्भवन, पुनर सही है, पुनरुद्भवन, अरे ठीक है समझ लेना, है ना, पुनरुद्भवन, ठीक, पुनरुद्भवन हिंदी में लिख दे, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं रीजनरेशन, रीजनरेशन। और जो अगला टाइप्स होता है आपका वो होता है बाई स्पोर्स। क्या होता है आपका, बाई स्पोर्स, बीजाणुओं के द्वारा, है ना, बीजाणुओं के द्वारा। इसका मतलब जैसे यहाँ के एक जगह से स्पोर्स उड़कर किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर जाकर बैठ गए और काम कर गए, है ना, तो वहां पर क्या हो गया, बाई स्पोर्स हो गया, बीजाणुओं के द्वारा। डन है ना। अब देखो जनन मेन रूप से दो हैं, कौन कौन है, लैंगिक और अलैंगिक, सेक्सुअल और असेक्सुअल। ये किसके द्वारा होता है, लैंगिक कोशिकाओं के द्वारा होता है। अभी आगे बताया जाएगा लैंगिक कोशिकाओं में आता क्या है ना। फिर यहाँ जंतुओं में जनरली होता है, ये पौधों में होता है ना। ये अलैंगिक जनन पौधों में नहीं, जंतुओं में भी होता है, ध्यान देना, एकदम कसम मत खा लेना, नहीं ये पौधों में ही होता है भाई, ये जंतुओं में भी होता है ना। अभी जब ये इन सब के बारे में बता दिया जाएगा ना तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अमीबा आपका एक जंतु ही है, अमीबा में आपका अलैंगिक होता है ना। केंचुआ, केंचुआ में कैसा जनन होता है, अभी बताते हैं, पहले इसे देख लो। अलैंगिक जनन आपका कई प्रकार का होता है, विखंडन मतलब फ्यूजन, दूसरा खंडन मतलब फ्रेगमेंटेशन, तीसरा आपका मुकुलन मतलब बडिंग, और चौथा आपका पुनर्उद्भवन मतलब